जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर। नेशनल कॉन्फ्रेंस मैनिफेस्टो में किए गए अपने वादे आहिस्ता आहिस्ता पूरा करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल थी कि जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा। और कल कैबिनेट मीटिंग में जो सबसे अहम फैसला लिया गया, कैबिनेट मीटिंग के बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो सबसे अहम और बड़ा फैसला ये था कि एक कमेटी तश्कील दी गई है, 3 रुकनी कमेटी है। उस 3 रुकनी कमेटी में 3 के 3 मेंबर ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर हैं और ये सब कमेटी रिव्यू करेगी जम्मू और कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी को। आपको याद है कि पिछले चंद सालों से रिजर्वेशन के हवाले से जम्मू और कश्मीर सड़कों पर रहा है, ख़ास तौर से खित्ताए पीर पंजाल। वो लोग जिन्हें रिजर्वेशन नहीं मिली थी वो चाहते थे रिजर्वेशन मिले, यानी पहाड़ी कबीला। और उनका ये कहना था कि 40-50 साल से हम जद्दोजहद कर रहे हैं और हमें एसटी के ज़ुमरे में शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी बिलाखिर पहाड़ियों को रिजर्वेशन देती है, लेकिन गुज्जर बकरवाल कबीले की रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होती है। ST1 गुज्जर बकरवाल कबीला 10% रिजर्वेशन है, ST2 पहाड़ी कबीला जिसमें 10% रिजर्वेशन है। कुछ और जातें भी इसमें शामिल कर ली गई हैं। ST1 में भी सिर्फ गुज्जर बकरवाल नहीं है, गद्दी, सिप्पी और शीना भी उसमें शामिल हैं। तो 10% रिजर्वेशन गुज्जर बकरवाल को, 10% पहाड़ी कबीले को मिलती है। जब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिलती है तब गुज्जर बकरवाल कबीला सड़कों पर होता है, एहतजाज किया जाता है और एहतजाज इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेता है कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर को बात करनी पड़ जाती है। चलिए अब वो किस्सा पारी ना हुआ। पहाड़ियों को 10% रिजर्वेशन है, गुज्जर बकरवाल कबीले को 10% रिजर्वेशन है। मामला ऑनरेबल हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन कल जो उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू की और कैबिनेट में जो फैसला लिया, वो फैसला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लेना ही था। चंद दिन पहले ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह जो कश्मीर से आते हैं, श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये कहा था कि मैं चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के बाहर, चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दूंगा कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू नहीं किया गया। तो कल वो फैसला ले लिया गया। सरकार अपने ही मेंबर पार्लियामेंट के आगे झुक जाती है। ये मंजर भी हमने बहुत कम देखे हैं, सियासत में ये मंजर हमने बहुत कम देखे हैं कि एक पार्टी का अपना ही मेंबर पार्लियामेंट अपनी ही सरकार को ये कहता है कि अगर मेरी बात नहीं सुनी तो आपके दफ्तर के बाहर धरना दिया जाएगा। आगा रूहुल्लाह धरने की धमकी 2 दिन पहले देते हैं और तीसरे दिन ये फैसला ले लिया जाता है। एक सब कमेटी तश्कील दी जाती है जो रिजर्वेशन के हवाले से बात करेगी। आगा रूहुल्लाह साहब का ये कहना है कि ओपन मेरिट में जो बच्चे और बच्चियां हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सिमट गई हैं कि जॉब का ज़्यादा फ़ायदा कैटेगरीज के लोगों को मिल रहा है, रिजर्वेशन के लोगों को मिल रहा है जिनको रिजर्वेशन मिली हुई है। और ओपन मेरिट जो है वो बिल्कुल सिमट कर 20% तक आन पहुंचा है। अगर मोटे मोटे तौर पर इसको समझा जाए तो लगेगा कि यकीनन ये ज्यादती है कि अगर ओपन मेरिट में 80% पॉपुलेशन है और रिजर्वेशन सिर्फ 20% है और 20% लोगों को 80% रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, तो यकीनन आप और हम ये समझेंगे कि ये ओपन मेरिट वालों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन मामला सिर्फ इतना नहीं है। आगा रूहुल्लाह और वहीद परा पहले दिन से ये दोहराते रहे हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू किया जाए, लेकिन किस बुनियाद पर? कैसे आगा रूहुल्लाह ये कहते हैं कि 50% से ज़्यादा आबादी ओपन मेरिट में फॉल करती है? कैसे आगा रूहुल्लाह और वहीद परा ये कहते हैं कि 50% आबादी या 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो ओपन मेरिट में आती है? क्या कोई सर्वे किया गया है? क्या कोई सेंसस किया गया है? या ये सिर्फ ख्याली पलाव है? 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ। अगर हम सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची की बात करें तो गुज्जर कबीले के लोग ये कहते हैं कि हम 20 से 25 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। पहाड़ी भी कुछ ऐसा ही दोहराते हैं। अगर इनकी बातों को सच मान लिया जाए तो फिर जम्मू कश्मीर की आबादी जितनी इस वक्त है उससे दुगनी हो जाएगी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को ये फैसला तो लेना ही था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा मैंडेट कश्मीर से मिला है। आगा रूहुल्लाह कश्मीर की बात कर रहे हैं और उमर अब्दुल्ला भी
कश्मीर की बात इसलिए करेंगे कि बड़ा मैंडेट कश्मीर से मिला है, लेकिन ये बात भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत को जहन में रखनी चाहिए कि 12 से 15 सीट्स ऐसी हैं जो इस वक्त आपके पास हैं और उन सीटों पर ज़्यादा वोटर्स या तो ST1 हैं या ST2 हैं, गुज्जर बकरवाल हैं, गद्दी पीशीना हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं। से 15 सीटें आपके पास ST1 और ST2 की वजह से आई हैं और आपको ये भी याद रखना है कि खित्ता पीर पंजाल जो इस वक्त पूरा का पूरा एक तरह से ST के ज़ुमरे में शामिल हो गया है, खित्ता पीर पंजाल से आपको 8 में से 7 सीट्स मिली हैं और ये वो आबादी है जो इस वक्त ST के ज़ुमरे में शामिल हो गई है। और कुछ MLAs ऐसे हैं कि अगर पहाड़ियों को रिजर्वेशन न मिलती तो वो MLA भी नहीं बन पाते और इस वक्त वो आपकी सरकार का हिस्सा है। देखना यह भी अहम है कि वो MLA जो ST2 के ज़ुमरे में शामिल होते हैं और वो इलेक्शन सिर्फ इसीलिए लड़ पाए हैं, वो MLA सिर्फ इसीलिए बन पाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन में शामिल किया। पहाड़ी MLAs का रुख क्या होगा जो रिजर्व सीट पर जीतकर असेंबली में पहुंचे हैं, ये भी देखना बहुत अहम होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये भी जहन में रखना चाहिए कि अगर राजौरी और पुंछ की 7 सीटें आपको नहीं मिलती, 12 से 15 सीटें ST1 ST2 की आपको नहीं मिलती, तो फिर क्या आप आसानी से सरकार बना पाते? यही 7 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी की झोली में चली जाती तो क्या आप आसानी से सरकार बना सकते? यही आज़ाद उम्मीदवार जो इस वक्त आपकी सरकार का हिस्सा हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा छूने के करीब होती तो क्या ये आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ खड़े होते? ये उसी तरफ जाते जिस तरफ की सरकार बनती। तो ये तमाम चीज़ें भी अपने जहन में रखनी चाहिए। और सब कमेटी तश्कील पा गई है, सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, जल्द से जल्द करनी है। लेकिन एक बड़ा सवाल सब कमेटी के सामने भी है, एक बड़ा सवाल सरकार के सामने भी है कि ये फैसला कैसे हो कि ओपन मेरिट में जो बच्चे और बच्चियां हैं वो तादाद में 80% हैं, यानी 80% आबादी ओपन मेरिट की है, 20% आबादी रिजर्व लोगों की है, लेकिन रिजर्वेशन 20% को 80% मिल रही है और जो 80% आबादी है उनको जॉब का सिर्फ और सिर्फ 20% मिल रहा है। ये कैसे पता चलेगा? क्या कोई सेंसस हुआ है? क्या कोई सर्वे हुआ है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला लिया जाए? सिर्फ ज़बानी जमा खर्ची से ये बात मुमकिन नहीं है कि आप ये कहें कि मेरी आबादी इतनी है, 50% है, 30% है, 40% है। तो कमेटी को पहले सर्वे करवाना चाहिए। सेंसस जाहिर है यूनियन गवर्नमेंट का काम है, लेकिन 2011 के बाद कोई सेंसस हुआ ही नहीं है, तो सरकार ये फैसला कैसे लेगी 50% जॉब्स जो हैं वो सिक्योर की जाएं ओपन मेरिट वालों के लिए? क्योंकि ओपन मेरिट वाले 80% आबादी है। तो ये एक बड़ा चैलेंज सब कमेटी के सामने भी है, सरकार के सामने भी है। अगर सरकार कोई इस तरह का फैसला लेने की कोशिश करती है तो बहुत बड़ी मुज़ाहमत का सामना सरकार को करना पड़ सकता है, सिर्फ खित्ता पीर पंजाल से नहीं बल्कि वो आबादियां जहां ST1 ST2 के लोग रहते हैं। बाग है, कंगन है, गुरेज है, उड़ी है, ये वो इलाके हैं जहां ST1 ST2 के लोग रहते हैं और 12 से 15 सीटों के ऊपर ST1 और ST2 के लोग अपना एक असर रखते हैं, तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले हमने देखा था जब पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली थी तो गुज्जर बकरवाल कबीला इसके खिलाफ खड़ा था, लेकिन कल से जब उमर अब्दुल्ला की ये स्टेटमेंट आई है, खित्ता पीर पंजाल के गुज्जर पहाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए हैं और वो लोग जो इस मुहिम को लीड करते थे, इस काफिले के सिपा सालार थे कि पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, अब वो ये कह रहे हैं कि गुज्जर और पहाड़ी मिलकर सरकार के खिलाफ ऐलान जंग करेंगे अगर सरकार ने रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ की। तो उमर अब्दुल्ला के इस बयान ने और ये जो सब कमेटी तश्कील पाई है, इसने एक काम तो किया है कि वो लोग जो एक दूसरे के मुखालिफ खड़े थे, अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक साथ सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। गुज्जर और पहाड़ी इस वक्त कल से लेकर सोशल मीडिया पर जो चीज़ें देखी जा रही हैं, एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और कह रहे हैं कि किसी की रिजर्वेशन के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। पहाड़ी कह रहे हैं हमारे साथ भी नहीं, गुज्जर बकरवाल कबीले के साथ भी नहीं, और गुज्जर बकरवाल कह रहे हैं हमारे साथ भी नहीं, पहाड़ियों के साथ भी नहीं। तो इस वक्त गुज्जर बकरवाल कबीला कल से
एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा नजर आ रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी रिव्यू यकीनन होनी चाहिए, और अगर आगा रूहुल्लाह की बातों में सच्चाई है तो फिर तो ज्यादती है ओपन मेरिट वालों के साथ। लेकिन यह तभी तय होगा, हमारे पास कोई सर्वे की रिपोर्ट आएगी कि आया ओपन मेरिट की आबादी कितनी है, रिजर्वेशन वाले की आबादी कितनी है, और वो रिजर्वेशन जॉब में रिजर्वेशन का कितना हिस्सा ले रहे हैं। तो पहले तो एक बड़ा चैलेंज इस सब कमेटी के सामने यह है कि वो कैसे तय करेगी कि कितनी आबादी किसकी है। कोई सर्वे नहीं है, कोई सेंसस नहीं है, तो सेंसस और सर्वे के बगैर किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप कि आगा रूहुल्लाह सही कह रहे हैं, गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग सही कह रहे हैं, या पहाड़ी कबीले के लोग सही कह रहे हैं। तो 2026 तक इंतज़ार भी किया जा सकता है कि सेंसस हो, या फिर कोई सर्वे करवाया जाए जिस बुनियाद पर यह कहा जाए कि आगा रूहुल्लाह और वहीद परा सही कह रहे हैं कि कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हो रही है, ओपन मेरिट वालों के साथ ज़्यादती हो रही है, कि जॉब में वो आबादी में तो 50% से या 70% हैं, लेकिन जब जॉब निकलती है तो जॉब में अपॉर्चुनिटी उनको कम से कम मिलती है। रिड्यूस करने की बात यकीनन कुछ हद तक सही हो सकती है, लेकिन ये तभी पता चलेगा जब पता चलेगा कि ओपन मेरिट वाले आबादी 60% से ज़्यादा है, या जितनी भी आबादी है। तो कोटा रिड्यूस आप तभी करें जब आपके पास प्रॉपर एक सर्वे किया गई रिपोर्ट हो, और उस सर्वे की बुनियाद पर आप ये कहें कि ओपन मेरिट वाले जो हैं वो पॉपुलेशन में इतने हैं, कैटेगरीज वाले इतने हैं, और अब हम रिजर्वेशन जो दी गई है उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको हम रिड्यूस करेंगे ताकि इंसाफ हो सके, ताकि बराबरी हो सके। पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन मिले अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, और पहाड़ी कबीला ये कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर ऐसा करेगी तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती इसलिए होगी कि अभी तो हमें 1 साल भी नहीं हुआ है रिजर्वेशन को मिले हुए। दूसरी तरफ गुज्जर बकरवाल कबीले के लोग ये कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि बराबरी आए, वो जो पिसा हुआ तबका है वो किसी तरीके से इनके बराबर आ सके। बात वही है कि एक सर्वे होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें तय हों, और सर्वे में ये पता चले कि आखिर पॉपुलेशन किसकी कितनी है, और उसी बुनियाद पर रिजर्वेशन दी जाए। वरना आप इस पूरे प्रोसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लोगों को समझा नहीं पाएंगे, और इसके नताइज सरकार के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं निकलने वाले हैं। बड़ी तादाद में जहां ST1 ST2 के लोग रहते हैं, अक्सर सीट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, और जिन लोगों ने भारी अक्सरियत के साथ जीत दर्ज की है वो अगले इलेक्शन में कब 42,000 से 12,000 पे आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। उसकी वजह यह है कि बड़ी तादाद में गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी उन खित्तों में रहते हैं जिन खित्तों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने में अपना अहम किरदार अदा किया है। जम्मू कश्मीर सरकार के पास पहले ही पावर्स बहुत कम हैं। किस तरह ब्यूरोक्रेट्स आपको नॉन सीरियस लेते हैं। 2 दिन पहले पुंछ का अहवाल हमने आपको सुनाया था कि किस तरह कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर आए और किस तरह वापस गए। तो सरकार को यह भी जहन में रखना है पावर्स बहुत कम हैं, आपको सीरियस अभी ले नहीं रहे हैं, और एक नई जंग आपने छेड़ दी है रिजर्वेशन पॉलिसी पर सब कमेटी तश्कील देकर। लेकिन अगर आप कोटा रिड्यूस करते हैं तो भारी मुज़ाहमत का सामना आपको करना पड़ सकता है, और उन इलाकों से आपकी ज़मीन खिसक जाएगी जिन इलाकों में ST1 ST2 के लोग रहते हैं, और उन्होंने इस इलेक्शन में भरोसा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जताया है। इसीलिए राजौरी पुंछ से 8 में से 7 सीटें आपके पास हैं। जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो पहले आपकी जमात में थे या अब सरकार का हिस्सा हैं, तो 8 में से 7 सीटें आपके पास हैं, और ये वो इलाका है जिस इलाके की रिजर्वेशन के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन आपको नुकसान होने वाला है। जब तक ये कमेटी क्लियर कट कोई फिगर हमारे सामने नहीं लाती है, जब तक ये कमेटी कोई सर्वे नहीं करती है और एक बिल्कुल साफ फिगर हमारे सामने आता है कि ओपन मेरिट में इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, रिजर्वेशन में इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, तब तक किसी को आप समझाने में ये कामयाब नहीं होंगे कि आपके पास रिजर्वेशन ज़्यादा है, आप आबादी में कम हैं, इसलिए हम ये कोटा रिड्यूस कर रहे हैं। अगर बग़ैर सर्वे के, बग़ैर सेंसस के ये कोटा रिड्यूस होता है तो यकीनन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और एक बात और,
कल जब ये कैबिनेट मीटिंग ली गई तो उस कैबिनेट मीटिंग में दो शख्स, एक पहाड़ी और एक गुज्जर बकरवाल कबीले से वहां पर मौजूद था। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी पहाड़ी कबीले से आते हैं, वो इस मीटिंग का हिस्सा। ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा गुज्जर कबीले से आते हैं, वो इस कैबिनेट का हिस्सा थे, इस कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा थे। इनके सामने ही ये कमेटी तश्कील दी गई है, 3 रुकनी कमेटी है। इनका क्या स्टैंड होगा उस हवाले से और अंदर इन्होंने क्या कहा। इस मीटिंग में गुज्जर कबीले के कैबिनेट मिनिस्टर और पहाड़ी कबीले के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कोई रिजेंटमेंट शो की, कुछ कहा कि इस रिजर्वेशन को रिड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। ये बातें अंदर की हैं, अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। लेकिन सरकार के लिए सरदर्द वो मैनिफेस्टो जिसमें यह वादा किया गया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी पर गौर किया जाएगा, और दूसरा सबसे बड़ा सरदर्द आगा रूहुल्ला हैं जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, धमकी दे ही चुके हैं कि अगर रिजर्वेशन पॉलिसी को दोबारा रिव्यू नहीं किया गया तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दिया जाएगा, ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा। तो बिलाखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने एक सब कमेटी तश्कील दी है, 3 कैबिनेट मिनिस्टर उस सब कमेटी का हिस्सा हैं। देखते हैं रिपोर्ट्स क्या आती हैं। लेकिन कल से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ है और इस बहस ने दोबारा जन्म ले लिया है कि क्या रिजर्वेशन के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस छेड़छाड़ करने जा रही है। लेकिन कल से लेकर अब तक जो चीज़ें सोशल मीडिया पर देखने को मिली हैं उसमें सबसे अहम बात ये कि पहाड़ी गुज्जर कबीला जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़ा था, अब सोशल मीडिया पर यह कहता नज़र आ रहा है कि किसी की रिजर्वेशन के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ओपन मेरिट वालों के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए कि वो आबादी में ज़्यादा हों और जॉब्स में उनको मौके कम मिले। ये तभी तय होगा जब कोई सर्वे होगा मेरिट वालों की आबादी कितनी है और रिजर्वेशन जो एंजॉय कर रहे हैं उनकी आबादी कितनी है।